नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल आदि के ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चक्र टीएलएम सामग्री द्वारा अध्ययन किया था। आज हम एल्कोहल एमीन के नामकरण इस सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा अध्ययन करते हैं, जिसमें सूत्र और नामकरण एल्कोहल एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नामकरण का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं आर में CH3, C2H5, C3H7, C4H9 और इस प्रकार हम एक एल्किल ग्रुप की सीरीज देखते हैं। यहाँ पर हम आईयूपीएसी नाम में एक कार्बन को मैथ, 2 को H, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन, 10 को डेक। और यहाँ पर सूत्र होता है CnH2n+1 एल्किल ग्रुप का। अब यहाँ पर हम एल्कोहल के लिए इस डायरी को इस प्रकार देखते हैं कि अगर R के साथ OH जुड़ जाए तो वो कहलाएगा एल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, CH3 मेथेनॉल, C2H5 एथेनॉल, CH3H7 OH प्रोपेनॉल, CH4H9 OH ब्यूटेनॉल, C5H11 पेंटेनॉल, इसी प्रकार हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। अब यहाँ पर OH के स्थान पर R से जब हम NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है एमीन। तो एमीन के नामकरण के लिए मेथेनामीन, एथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, पेंटेनामीन, हेक्सेनामीन, हेप्टेनामीन, ऑक्टेनामीन, नोनेनामीन, डेकेनामीन। यहाँ पर एल्किल ग्रुप का सूत्र वही रहेगा, CH3NH2, C2H5NH2, CH3H7NH2। अब यहाँ हम NH2 के स्थान पर RCHO ग्रुप लगा दें तो वो कहलाएंगे एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड। इनके नामकरण में एक विशेष रूप से ये ध्यान देना है हमको कि CHO ग्रुप के R की भी गिनती होती है। तो यहाँ पर CH3CHO ये मेथेनॉल से नहीं, एथेनॉल से चालू होगा। यहाँ पर ध्यान दें, CHO में कार्बन की गिनती हम यहाँ से चालू करेंगे। तो यहाँ जब CH3 के साथ एथेनॉल, C2H5 CHO के साथ प्रोपेनॉल, CH3 एक JC रहेगा तो ये होगा ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। मेथेनॉल के लिए सिर्फ R के स्थान पर हम H लगा देंगे तो वो होगा मेथेनॉल। इसी प्रकार CHO ग्रुप के स्थान पर जब हम R के साथ COOH ग्रुप लगाते हैं तो वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और वहाँ पर हम आईयूपीएसी नाम में इस सीरीज में नोइक अम्ल या नोइक एसिड लगाते हैं। यहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस कार्बन की गिनती होगी तो CH3COOH के लिए हम मेथेनॉल के स्थान पर एथेनोइक अम्ल कहेंगे। मेथेनोइक अम्ल के स्थान पर एथेनोइक अम्ल कहेंगे। C2H5COOH को प्रोपेनोइक अम्ल, CH3H7COOH को ब्यूटेनोइक, इसी प्रकार पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोइक एसिड और डेकेनोइक अम्ल कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, मेथेनोइक अम्ल के लिए केवल R के स्थान पर H लगा देंगे तो ये मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर हम COOH के स्थान पर CN लगा देंगे तो यहाँ पर भी कार्बन की गिनती होगी। तो ये CH3CN एथेन साइनाइड या एथेन नाइट्राइड, C2H5CN प्रोपेन साइनाइड
ब्यूटेन साइनाइड, पेंटेन साइनाइड, हेक्सेन साइनाइड, हेप्टेन साइनाइड, ऑक्टेन साइनाइड, नोनेन साइनाइड, डेकेन साइनाइड। अब यहाँ अगर नाइट्रोजन यहाँ ले आए और कार्बन पीछे, और एक उपसय संयोजी बंध के द्वारा NC ग्रुप बनता है जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। यहाँ पर हम अब वही सीरीज चलेगी, मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, पेंटेन आइसोसाइनाइड, हेक्सेन आइसोसाइनाइड, हेप्टेन आइसोसाइनाइड, ऑक्टेन आइसोसाइनाइड, नोनेन आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर हम NC फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के स्थान पर RCCO ग्रुप लगा दें तो इस कंपाउंड को कहते हैं कीटोन, और यहाँ पर नोन लगाते हैं। तो ये चूंकि 2 कार्बन है और 1 J, तो 3 से चालू होता है। जहाँ कार्बन की संख्या 3 होती है तो ये होगा प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, नोनेनोन और डेकेनोन। इस प्रकार हम इस सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा एल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नामकरण एवं सूत्र को आराम से समझ और स्थायी रूप से याद कर सकते हैं। यहाँ पर एल्कोहल के लिए नाल, एमीन के लिए नामीन, एल्डिहाइड के लिए नल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए नोइक अम्ल या एसिड, कीटोन के लिए नोन, साइनाइड के लिए ना साइनाइड या ना नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड के लिए ना आइसोसाइनाइड या ना आइसोनाइट्राइल। और वहाँ की सीरीज मैथ, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए या 3 के लिए प्रोप, और इस प्रकार यह डेकेन तक हम सूत्र और नामकरण आसानी से याद रख सकते हैं। धन्यवाद।